मुंबई महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीख तय होना सिर्फ बाकी है। इस समय हम आए हैं वार्ड नंबर 215 में, जो कि इस समय 224 हो चुका है। मगर जिस समय 215 था, उस समय अरुंधति दुधवरकर जो यहाँ की नगर सेविका थी, उनके समय में और ये 5 साल जो उन्होंने नगर सेविका का कार्यकाल गुजारा, वो किस तरीके से गुजारा और जनता के लिए क्या कुछ उन्होंने अपने क्षेत्र में किया, उसे जानने के लिए इस समय हम आए हैं वार्ड नंबर 215 में। और हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं जो है अरुण दुधवरकर जी, जो कि इस समय हमारे साथ में हैं, जो कि शिवसेना के कद्दावर नेता हैं और बड़े ही कामकाज के तौर पर जिस तरीके से क्षेत्र में उनकी जान पहचान जो है वो काफ़ी सक्रिय मानी जाती है, एक्टिव माने जाते हैं अपने क्षेत्र में, अपने इलाके के लोगों के बीच में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि 5 साल का जो कार्यकाल था, जब पहली बार मैडम नगर सेविका बनी, उसके बाद में आपके वार्ड में किस तरीके की चुनौतियाँ थी? जब मेरी मिसेस यहाँ की अरुंधति दुधवरकर जब नगर सेविका बनी, उससे पहले 5 साल का जो कार्यकाल था 12 से 17, उस टाइम मैं नगर सेवक था, बीएसटी चेयरमैन थे। और उस टाइम से मैंने तो तय किया लिया था कि यहाँ के रास्ते पहले जितने भी है सब करेंगे। मेरे लाइन में हो गए। जब अरुंधति दुधवरकर बनी उस टाइम में अभी भी सब आप देखेंगे, स्लेटर रोड देखेंगे, भाटिया हॉस्पिटल वाला रोड देखेंगे, के मार्ग वाला रोड देखेंगे, सब कॉन्क्रीटीकरण का हम लोग ने कर दिया है। और सब अब इस काल में और दूसरा हमारा तजुर्बा था ये करने का कि गार्डन बच्चे लोग के लिए अभी ये यहाँ जो मेन है, यहाँ पीछे स्लम है, मेरे पीछे यहाँ छोटी छोटी 200-250 स्क्वायर फुट में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोग ने गार्डन का प्रोविज़न किया। अभी आप देखेंगे तो वसंतराव नाइक चौक तारदेव में हम लोग ने अभी जो गार्डन बनाया, जहाँ आदित्य साहब ने उद्घाटन किया, वो गार्डन आप देखिए, एकदम गार्डन की वजह से हमारा तारदेव का रूप ही बदल दिया है। उसके बाद में अंदर का वसंत दादा पाटिल एक है, वो एक गार्डन है। बाद में भाऊ साहब हिरे उद्यालय है। ये 3-4 गार्डन एक बढ़िया करके दे दिया। और पानी की लाइन आप बोलते तो पानी के मेरे टाइम पे तो 50% तो पानी लाइन का एकदम टकाटक कर दिया था। और अभी अरुंधति दुधवरकर जब हुई तब से हम लोग ने पानी का बहुत बढ़िया समस्या कर दिया। और वहाँ से जो ऊपर से हैंगिंग गार्डन से जो पानी का लाइन आता है, वहाँ बड़ी लाइन देती है। वो 90 फुट रोड का भी मैं प्रस्ताव अभी भाभी के टाइम पे डाल दिए है अभी अरुंधति दुधवरकर, वो भी अभी प्रस्ताव में सब रास्ते होंगे। और म्हाड़ा को लेके भाभी ने जो म्हाड़ा की इमारत है, वो म्हाड़ा की इमारत को लेके जिनको यहाँ विनोद गोसालकर हमारे अध्यक्ष है, उनको पकड़ के सब लोगों की जो समस्या है, जो लैंडलॉर्ड लोग रहते हैं कुछ काम करते नहीं है, उनकी वजह से लोगों को जो तकलीफ सहन करना पड़ता है, उसे म्हाड़ा से लेके उन्होंने ये कर दिया है। और हमारे सांसद है अरविंद सावंत, उनका निधि कभी कभी हम लोग को मिल जाता है, वो लेके पकड़ के हम लोग ने जो नागरिकों को सुविधा चाहिए वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना किया है। अभी जितना बाकी होएगा अभी देखते हैं अपन। अरुण सर, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से शौचालय जो स्लम इलाका होता है उसमें अक्सर का शौचालयों की काफ़ी बड़ी समस्याएं होती है जनता को, तो उस क्षेत्र में आपने क्या कुछ किया अपने विभाग के लिए, अपने क्षेत्र में? अभी मेरे इधर अभी तुलसीवाड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ थोड़ा बहुत एक मुस्लिम इलाका है हमारा, और जहाँ करके मेघवाल समाज है, वहाँ के अभी 9, 10, 11 बिल्डिंग रेडी हो गए। अभी थोड़ा सा माहौल है, लेकिन वहाँ भी हम लोग ने शौचालय जैसा आप घर में जाएंगे वैसे टाइप का शौचालय कर दिया है। शौचालय का स्वच्छ शौचालय, और बहुत 10, 12, 1 मंजिल के शौचालय है वहाँ भी। थोड़े अभी मेरे ख्याल से 1001 घर बाकी रहे होंगे। फिर बाद में मेरे यहाँ स्लम का तो ये प्रभाग में 215 में स्लम का कम हो जाएगा, बिल्कुल। दुधवरकर सर, अगर मैं बात करूं शिक्षा के माध्यम से कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम किया आपके काल में या मैडम के काल में, क्या कुछ जनता के लिए आपने किया? अभी आप देखेंगे अभी 6 तारीख को हम लोग नोटबुक वितरण तो करते ही है, लेकिन जो बीएमसी का स्कूल है, बने कॉम्पाउंड स्कूल, वो आप स्कूल अभी कभी आपको मौका मिला तो आप जाके देख लीजिए वहाँ स्कूल का कैसा किया है। और जो इंग्लिश प्राइमरी से इंग्लिश चालू करने का, वो हमारा भाभी जब एजुकेशन में सदस्य थी तभी भाभी ने वो सब प्रस्ताव पास करके एजुकेशन का ये किया है। मतलब जनता को लाभ मिला उससे? जनता को बहुत सारा लाभ मिला। आप अगर मेरे प्रख्यात
आप अगर हमारे 215 प्रभाग में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा नगर सेवक ने कुछ काम कर दिया है करके। जी बिल्कुल। अरुण सर, अगर मैं बात करूं कोरोना काल के बारे में, जो वैश्विक महामारी आई थी, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, जनता को काफ़ी तकलीफ़ें, शुरू में तो भारत में लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था इलाज किस तरीके से करें, मगर कहीं ना कहीं जाके उसका इलाज निकला, वैक्सीन निकली और जो है गाड़ी जो है पटरी पे धीरे धीरे चलने लगी। तो सर, उस कोरोना काल के अंदर क्या कुछ चुनौतियां रही आपके क्षेत्र में जनता को लेकर, और क्या कुछ आपने जनता के लिए उस समय मदद पहुंचाई? जब कोरोना काल में हमारे इधर एनएसएस स्कूल है, अपने एनएसएस एक क्लब है जी, वहाँ भी सब फुल होता था। तभी मैंने ये बने कंपाउंड, जब मैं अभी स्कूल की बात की, वहाँ हमने कोरोना हॉस्पिटल खोला था वो लोगों ने उधर, कोरोना हॉस्पिटल। और लोगों को जितना सुविधा, जितने बंद था इतना दिन बंद था, जितना धान्य यानी जो खाने की चीज़ है, अनाज या कुछ देने का, वो हम लोग ने बहुत कुछ किया घर घर में। और सब जगह ये मास्क बांटो या ये बांटो, सब बाकी सब बांटने का जितना जो कोरोना काल में लगता था वो हम लोग ने घर घर जाके किया। और ये हम लोग ज़्यादा करके वैक्सीन का ये धूर फवारनी और ये अपन क्या बोलते हैं उसको, ये जो जंतुनाशक सैनिटाइजर हर बिल्डिंग में महीने में दो बार तो करता ही था। हर एक बिल्डिंग, जहाँ से महालक्ष्मी स्टेशन से ग्रैंड रोड स्टेशन तक हम लोग ने हर बिल्डिंग में सैनिटाइजर से किया, मास्क घर घर में दिया। और जिसको ज़रूरत कुछ पड़ती थी, एडमिशन के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती थी, जसलोक हॉस्पिटल हो, भाटिया हॉस्पिटल हो, ये बाजू का एसआरसीसी हॉस्पिटल हो, उधर भी हम लोग ने जाके हेल्प किया है। और कोरोना काल में हम लोग रास्ते पे रहते थे, रास्ते पे। सर, उस समय की अगर मैं बात करूं तो जब शुरुआती दौर था उस समय एम्बुलेंस की भी काफ़ी कमी हो रही थी, प्राइवेट गाड़ियों से लोग लेके जा रहे थे मरीजों को। तो आपके क्षेत्र में भी क्या इस तरीके की कोई समस्याएं आपने फेस करी है? ना, मेरे पास एम्बुलेंस, हमारी खुद शाखे की 2 एम्बुलेंस है, हमारी शाखे की 2 एम्बुलेंस है। अब आप बाहर जाके देखेंगे, एक प्राइवेट एम्बुलेंस दिया था जाने आने के लिए। जहाँ अभी समझो डेड बॉडी होती थी उधर कौन आता भी नहीं था, लेकिन उनके घर वाले अभी माँ को अगर कोरोना होता बच्चा देखने को नहीं जाता था, तभी हमारे शिव सैनिक हम लोग सब लोग जाते थे। और जब अंतिम संस्कार जब होता था तब हम लोग एम्बुलेंस डाल के, हमारा बच्चे लोग अभी इधर अंतो नहीं, सब मास्क पहन के, सब पूरा ये पहन के पूरा ये जाके उनका अंतिम संस्कार के लिए जाते थे। सर, अगर मैं बात करूं कि अब चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से युति की बात की जा रही है, युति खैर हो या ना हो, मगर महानगर पालिका में जो शिवसेना का बरसों से जो दबदबा रहा है, उस किले को कोई भेदने में कामयाब अब तक नहीं हो पाया है। इस बार आपको क्या लगता है सर कि क्या कोई पार्टी जो है चुनौती दे पाएगी, जैसे कि भाजपा हो या अन्य कोई पार्टी हो शिवसेना को? नहीं, हमको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हम लोग सैनिक हैं। जो बाला साहब ने हमको सिखाया है, काम अच्छा करते रहो, कोई भी कुछ बड़बड़े करते हो उधर ध्यान नहीं देने का, लोगों को क्या ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान दो। फिर लोग भी जानकार है, आजकल के लोग पढ़ा लिखे ले, सब पढ़े लिखे, मोबाइल पे तुमको अभी इधर कुछ अमेरिका में कुछ हुआ तो इधर मालूम पड़ता है। और हम लोग जो कुछ काम करते हैं वो जनता को मालूम है, और शिवसैनिक क्या काम करते हैं। जो जिस पार्टी का आपने नाम लिया उनका नाम नहीं मेरे को लेने का, वो उनका काम है विरोध में विरोध करना, लेकिन काम अपना है अच्छा काम करने का। और लोगों को जितना सुविधा दे सकते लोक प्रतिनिधि के माध्यम से और शिवसेना के माध्यम से हम जितना देने का उतना प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और जितनी ज़रूरत है उनकी पूरी करने का जितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। अरुण सर, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से, अगर मान लीजिए दोबारा आपने अपने इलाके में काफ़ी कुछ किया है जनता के लिए, अगर दोबारा पार्टी आपको या मैडम को चांस देती है, मौका देती है, तो क्या लक्ष्य होंगे आपके, किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? आज भी हमारा लक्ष्य है, टिकट मिले या नहीं मिले वो तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के हाथ में है, वो जिसको देंगे। लेकिन यहाँ का जो 10 साल से अभी 10 साल से 5 साल मैंने, 5 साल अरुंधति दुधवड़कर ने, और आने वाला भी अभी ये 5 साल आएगा तो शिवसेना का ही नगर सेवक आएगा चुन के, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर, मैं अगर बात करूं आपकी, अगर मैं बात करूं तो सर किस तरीके से आप सक्रिय रहोगे चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए, अपने पक्ष के लिए? जो अभी हम लोग काम किया है वो लोगों के सामने जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमारे काम किए है, आघाड़ी सरकार ने जो कुछ काम किया है वो लेके जनता के पास जाएंगे हम लोग, और जनता देख रही है। और जो महानगर पालिका के वजह से आज डस्टबिन से लेके जो कुछ है उनका सब ड्रेनेज विनेज ये करने का हम लोग खुद रास्ते पे उतर के हम लोग कर रहे हैं। जब कोरोना में कोई नया उपाय नहीं मिल रहा था तभी ये वैक्सीन आ गया। वैक्सीन का तभी आने के साथ लोग
जैसे पागल के जैसे हमको वैक्सीन मिलते थे। और जब हर प्राइवेट हॉस्पिटल में तभी वैक्सीन होना था। जब महानगर पालिका ने इन लोग ने चालू किया तभी भी, जब हमने जसलोक हॉस्पिटल हो, SRCC हॉस्पिटल हो, भाटिया हॉस्पिटल हो, वैक्सीन हम लोग ने फ्री माइंडेड रखा था। और इतने लोगों के साथ वैक्सीन कर दे, जो बूढ़े लोग रहते थे उनके घर जाके हम लोग को वैक्सीन देना चालू किया था। ये सब काम किया है। ये जनता जानती है कि बाबा काम करने वाला कौन है और क्या है। इसके लिए हम कोरोना ये जैसा डर जैसी भीति थी, जो डर था, वो हम लोग ने निकालने का जितना पब्लिक का कोशिश किया है और करते आगे भी करते रहेंगे। सर, उद्धव जी के कामों की काफ़ी प्रशंसा हुई है पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आपने अभी उद्धव जी के बारे में बोले तो मैं उतना छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उद्धव जी ने जो काम कोरोना में किया है वैसा आपने भी देख रहे हैं, आप दुनिया भी देख रही है। आज इंडिया में से जितने राज्य है उसमें राज्य में से पहला दूसरा नंबर तो हमारा उद्धव साहब का आता ही था। काम करते हैं, देखो काम करने वाले से गलती होती है, अगर काम करता नहीं होएगा तो उससे गलती होने का सवाल ही नहीं होता है। जो भी कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन मैं तो गलती नहीं। लेकिन आप जब भी देखते थे कोरोना काल में, अगर नरेंद्र मोदी जी जब आते थे, आपके पंतप्रधान जब आते थे, तब लगता है कि सब लोगों को ऐसा लगता था कि अभी ये क्या बंद कर रहा है बाबा, जैसा पहले ही कोरोना काल में पहला बंद किया। लेकिन आदरणीय उद्धव साहब आते थे तभी घर घर में हम लोग जाते थे तो लोग बैठते थे और टीवी पे देखते थे कि टीवी में हमारा घर का आदमी कोई तो भी सामने से बोल रहा है, और साहब समझा बिमझा के सब बोल रहे थे, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए ना। अपनापन जो होता है वो उद्धव जी ने हमारे कवर कर दिया था। ये इसमें ये आपने सुना, ये थे अरुण दुधवरकर जी, जो कि खुद नगर सेवक रह चुके हैं। और इस समय जो है अरुंधति दुधवरकर जी जो नगर सेविका रह चुकी थी, फिलहाल जो है सारे नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अनकरीब ही महानगर पालिका का चुनाव होना है। मेरा सवाल था अरुण सर से कि क्या सूचना का जो किला है वो महानगर पालिका का, वो भेदने में क्या कोई अन्य पार्टी कामयाब हो पाएगी? तो उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि अब तक तो कोई पार्टी की मजाल नहीं है कि उस किले को भेद पाए, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं और अपने कामों को लेकर जाएंगे और जनता बेहतर जानती है कि कौन सही मायने में काम करता है और कौन आरोप करता है। उन्होंने कहा विरोधी पक्ष हैं, उनका काम है आरोप लगाना, लालछन लगाना, मगर जनता बेहतर जानती है कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा। और जिस तरीके से मेरा सवाल था, अगर पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया तो क्या कुछ करेंगे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे मौका मिले चाहे ना मिले, वो पार्टी के जो हाईकमान है वो डिसाइड करेंगे, मगर मैं जिस तरीके से एक सूचना का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं और उसी तरीके से रहूंगा आने वाले समय में भी, और उसी तरीके से जनता की सेवा करता रहूंगा जैसे मैं नगर सेवक होने के कार्यकाल में किया या मैडम के नगर सेवक होने के कार्यकाल में किया। आने वाले समय में अगर नगर सेविका या नगर सेवक का पद नहीं भी मिलता है तो मैं एक सूचनिक होने के नाते जनता के बीच में उतना ही सक्रिय रहूंगा जितना के पहले रहा करता था। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।